नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट है अभी हिंदी का इंटरव्यू दे के निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र पाठक है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं जबलपुर से हूँ। जबलपुर से। सर, आपको यहाँ कौन सा बोर्ड मिला? यहाँ पे मेरा बोर्ड था राजेश लाल सर का, और वही वो बी बोर्ड है वो। बी बोर्ड। ओके। एवरेज सर कितने टाइम तक रहा आपका इंटरव्यू? लगभग 12 से 15 मिनट चला होगा, 12 से 13 मिनट, लगभग 13 मिनट के लगभग चला है। अंदर का माहौल कैसा था सर? अंदर का माहौल तो बहुत बढ़िया है। 2 बोर्ड चल रहे हैं, और एक में तो मेहरा सर का बोर्ड है और एक मैडम का बोर्ड है। ए और बी 2 बोर्ड हैं, जिसमें से मेहरा सर के बोर्ड में फंसा था। और माहौल बहुत नॉर्मल है, बहुत ही कूलिंग माइंड से वो बढ़िया पूछते हैं और नॉर्मल जवाब देने का मौका देते हैं वो, कि आप रिलैक्स होकर क्वेश्चन बताइए, उत्तर बताइए। माननीय मेहरा जी के अलावा कितने एक्सपर्ट और थे अंदर? एक्सपर्ट और मेहरा सर के अलावा 2 एक्सपर्ट और थे, दो और? मतलब 3 लोग टोटल थे उसमें। 3 लोग को। आपसे क्या क्या पूछा सर? क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे। हाँ, हमसे जब मैं गया अंदर तो नमस्ते किया, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने बताया मैं रीवा से हूँ। और उन्होंने बोला कि आप जॉब भी कर रहे हैं, तो हमने बताया कि हाँ सर, जबलपुर में जॉब कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको जॉब करते हुए बहुत दिन हो गए, यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं। उसका उत्तर मैंने दिया। इसके बाद वो बोलते हैं कि आप जो पीएचडी किए हैं, आपका जो टॉपिक है उसके बारे में बताइए मुझे। ये कैसे पीएचडी से मतलब आपने कंप्लीट किया इसको, इसका पूरा यात्रा क्रम बताइए मुझे। तो उसको मैंने बताया। इसके बाद वो बोले कि कुछ हमें लोक साहित्य रचना गाकर सुनाइए हमको। तो हमने वो रचनाएं सुनाई जो लोक साहित्य में रची है, हमारे पीएचडी से संबंधित था वो। और इसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब कुछ क्रॉस क्वेश्चन उसमें किए हमारे पीएचडी से, और इसके बाद उनका उत्तर दिया। इसके बाद वो अपने दूसरे एक्सपर्ट को, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट को ट्रांसफ़र कर दिए। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने पूछा कि आप कुछ आधुनिक काल में चलिए, आधुनिक काल में चलते हैं, आपके प्रिय कवि कौन से हैं। तो मैंने प्रिय कवि दिनकर जी को लिया था, तो उनके बारे में बताया। उन्होंने बोला कि कुछ रचनाएं सुनाइए उनकी, और रचनाएं सुनाइए साथ में गा के सुनाइए उन्हें। अच्छा। तो मैंने गा के भी सुना दिया उनको। और इसके पश्चात वो बोलते हैं कि एक काम करिए कि जो आधुनिक काल है और आपका जो ये जिसमें वर्तमान जॉब है, इससे को रिलेट करके कुछ क्वेश्चन था उनका कि और साथ में पीएचडी का जो मेरा टॉपिक है उसको कनेक्ट करते हुए उन्होंने क्वेश्चन पूछा था एक, कि चूँकि स्वाधीनता आंदोलन से लेके और आज के वर्तमान जो जॉब है उसको लेके, और इसको कैसे आपको रिलेट करते हैं अपनी पीएचडी से। तो उसके बारे में मैंने जो हमारे समझ में आया उसको उत्तर दिया मैंने। और फिर तीसरे एक्सपर्ट की तरफ उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो उन्होंने बोर्ड टीचिंग करवाई मुझसे, बोर्ड टीचिंग हो रही है। पहले हमसे पहले भी एक लड़का गया तो उससे भी बोर्ड टीचिंग हुई है। तो बोर्ड टीचिंग करवाई उन्होंने। तो एक पद उन्होंने ही दिया, बोला एक पद मैं देता हूँ, इसके बारे में आप अर्थ करके बताइए। तो मैंने फिर वो दिनकर जी का ही पद था, वो सरल था वो। तो मैंने उसको करके सुनाया। फिर उर्वशी के बारे में हमसे पूछे, थोड़ा सा उर्वशी के बारे में चर्चा कर रहे थे मुझसे। तो जो दिनकर जी की जो रचना है उर्वशी, उस पर चर्चा हुई। और इसके बाद पूछे कि ठीक है, बढ़िया है, हो गया, आप जा सकते हैं। सर, करंट से संबंधित कोई क्वेश्चन रिलेट नहीं, किया था? करंट से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। अच्छा। सर, आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन कनेक्ट किया? हॉबी से ही तो था, जैसे वीर परक रचनाएं मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने बोला कि आपकी हॉबी ये है, तो आप इससे मिलती जुलती बताइए कोई हॉबी और कोई रचना पढ़ के सुनाइए मुझे, और गा के सुनाइए मुझे। तो उन्होंने करवाया मुझसे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित कोई नहीं, क्वेश्चन? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन रहा हो, या कोई कवि वगैरह मध्य प्रदेश के संबंध में? हाँ, ये चीज़ पूछा उन्होंने कि आप जबलपुर से हैं, जबलपुर से आप कुछ रचनाकारों के नाम बताइए। तो मैंने बताया 2-3 कवियों के नाम, तो उससे वो संतुष्ट थे वो। अच्छा। इनके अलावा और सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन सर? और हमारे ज़िले से भी कुछ क्वेश्चन नहीं था। जबलपुर से क्वेश्चन यही था कि आपके जबलपुर में आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से कोई एक नाटककार हुए हैं, उस नाटककार का नाम जानते हैं क्या। तो हमने कहा माफ़ी चाहूँगा सर, मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए कि मैं जानता भी नहीं था उनको, तो इसलिए मैंने माफ़ी मांगा उनसे। जैसे रस वगैरह या व्याकरण? हाँ, हमसे रस नहीं पूछे हैं, बल्कि जो हमसे पहले एक लड़का गया था उससे रस के बारे में उन्होंने पूछा। बोर्ड टीचिंग कभी करवाई थी रस के बारे में, उन्होंने बताया। जो व्याकरणाचार्य कवि हैं उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं, व्याकरणाचार्य से भी कोई क्वेश्चन नहीं हुए, और कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं हुए इसमें से, जितना मैंने बताया आपसे। मतलब कि हमारे पीएचडी से संबंधित और मेरी रुचि से संबंधित, मेरा जो एक पेज का जो डैफ है ना, उसको जम के उन्होंने पढ़ा। अच्छा। और हमने लिखा भी था जम के। अच्छा, उसी से उसको संबंधित? उसको मतलब पूरा इंटरव्यू मेरा उस डैफ के अंतर्गत ही घूमता रहा।
जो जो मैंने लिखा उसके एक एक अर्थ उन्होंने पूछा मुझसे, और मैंने बताया। मैं सोच के भी गया था कि वो लिखना है, उसको बताना है। सर काफ़ी अभ्यर्थियों को डैप को लेके भ्रांतियां हैं कि नया डैप हो पुराना डैप हो या दोनों दोनों लेके डैप। जाना है। तो आप डैप पुराना जो 5 पेज का है, जिसमें 6 उसकी जो कॉपियां हैं, 5 कॉपियां हैं, और एक मूल प्रति वो लगेगी। और एक 5 जो एक सिंगल पेज वाला है, वो भी पांचों ले जाना है, और पांचों मूल प्रति में ले जाना है। पांचों में अलग अलग फोटो लगा के ले जाना है, तो 5 मूल प्रतियां लगेगी अलग अलग। सर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? बस यही सुझाव है कि बस लगे रहिए, और अपनी ओरिजिनलिटी मत खोइएगा। आपकी ओरिजिनलिटी वो निकलवाएंगे, जो होगा आपके अंदर वो निकलवाएंगे वो, और वही पूछना चाहते हैं, वही जानना चाहते हैं। यही तो व्यक्तित्व परीक्षण है एक प्रकार से। तो अपनी ओरिजिनलिटी में लगे रहिए, उसमें जरूर काम करना है। सबको काम करना चाहिए कि अपना जो व्यक्तित्व हम बता रहे हैं उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि वही उत्तर देना है वहाँ पे जाके हमको। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत ओके ओके, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। चलिए धन्यवाद। आपको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप थैंक यू लोग। सर। ओके।